अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का एक दूसरे टॉपिक को जिसको हम कहते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर या बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। जिस तरह दूसरे मॉलिक्यूल्स की इम्पोर्टेंस है, इसी तरह पानी की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कि इम्पोर्टेंस क्या है पानी की हमारी ज़िंदगी में। ठीक है। अ, तो पानी का जो मेन स्ट्रक्चर है वो बना हुआ है कोवेलेंट बॉन्ड से। ठीक है। जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरा एक पानी का मॉलिक्यूल है, सॉरी यहाँ तक। ठीक है। दो हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन का है। इनके दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है वो है कोवेलेंट बॉन्ड का। ठीक है। और दो जो वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान जो बॉन्ड बना होता है, ठीक है, यहाँ पे जो बॉन्ड बना हुआ है वो हाइड्रोजन एटम का हाइड्रोजन बॉन्ड उसको कहते हैं। ठीक है। तो ये दो मेन चीज़ें हैं आपको आज अंडरस्टैंड करनी है, इनके बारे में हम आज पढ़ाएंगे। ठीक है। ये इन्होंने जिस तरह दिखाया हुआ है हाइड्रोजन बॉन्ड को, इनको आपने फोकस ऑफ अटेंशन करना है। ठीक है। जितने भी पानी की खसूसियात हैं, मेन उनके करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से है। ठीक है। तो इसको थोड़ा रीड भी करते हैं फिर समझते भी हैं। ठीक है। वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड कंपोनेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जिस तरह साइटोप्लाज्म है, इसी तरह प्रोटोप्लाज्म है। अगर साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेलीज हो तो उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। Without it, life cannot exist. It is important for different reasons, such as vital chemical constituent of living cells. Main उसका component है। Secondly, it provides environment for those organisms that live in water। ठीक है। इसके दो खसूसियात हैं, एक तो सारे ऑर्गेनेलिज इससे बने हुए हैं और दूसरा जितने भी ऑर्गेनेलिज के बीच में कम्युनिकेशन होता है वो भी पानी की वजह से होता है। The bodies of living organisms contain about 70 to 90% of water. Water has the following properties. अब हम आगे जाके प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है। जिस तरह हमने हाईलाइट किया है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से उसके सारे प्रॉपर्टीज शो हो रहे हैं, इसी तरह हम एक एक करके मजीद उनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक है। चूंकि यहाँ पे हमने देखा हुआ है कि ये एक पोलर कंपाउंड है जो पानी है। ठीक है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे स्लाइटली जो ये पूरा OH है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। इन चार्जिंग की वजह से उसको हम कहते हैं ये पोलर कंपाउंड है। ठीक है। तो अभी हम इसको देखते हैं कि आगे इसमें लिखे क्या हुआ है। वाटर इज ए पोलर मॉलिक्यूल बिकॉज इट्स हाइड्रोजन कंटेन्स स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। जिस तरह हमने ऊपर लगाया हुआ है। ठीक है। ऑक्सीजन कंटेन्स स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है। ठीक है। इसी तरह ऑक्सीजन के पास स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है। A polar covalent bond is found between hydrogen and oxygen atom of the water। ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने देखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो बॉन्ड बना हुआ है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, ये एक कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है। ड्यू टू दिस पोलर कोवेलेंट बॉन्ड वाटर इज कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव का चार्ज है, ये पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, इसकी वजह से उसको पोलर मॉलिक्यूल कहा जाता है। एंड thus इट इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट फॉर ऑल पोलर सब्सटेंसेस। जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो इनमें डिजॉल्व होते हैं। लाइक आयनिक कंपाउंड्स हैं। आयनिक कंपाउंड ये होते हैं कि उस पे जैसे सोडियम है और क्लोराइड है, उसमें क्लियर कट पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, लेकिन इसमें पार्शियल होता है। ठीक है। कोवेलेंट में पार्शियल होता है। और इलेक्ट्रोलाइट्स जिस तरह के H2SO4 है जिससे पानी गुजर सकती है, ठीक है, वो इसमें आसानी से डिजॉल्व हो सकते हैं। The nonpolar molecules having charged group on their molecules can also be dissolved in water like sugar। ठीक है। शुगर जो है वो एक नॉन पोलर कंपाउंड है, लेकिन फिर भी वो पानी में soluble है। उसकी वजह क्या है कि आल्दो उसमें इस तरह का कार्बन चेन तो है, लेकिन उन पे भी पार्शली इस तरह के पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन हो सकता है वहाँ पे, हाइड्रोजन हो सकता है, कोई भी कंपाउंड जिसमें स्लाइटली पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो तो वो भी पानी में सोलुबल है। ठीक है। हाँ, इसमें ये हो सकता है कि अल्कोहल सॉरी पेट्रोल जो है वो इसमें सोलुबल नहीं है, या कोई भी ऑयल है वो सोलुबल नहीं है। उसकी भी मेन रीज़न ये है कि जो पेट्रोल है या कोई भी घी है या ऑयल है, उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस ना होने के बराबर है,
इसीलिए वो इनमें सोल्यूबल नहीं होते, हालांकि वो भी नॉन पोलर है और शुगर भी नॉन पोलर है। शुगर के पास स्लाइडली पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं और पेट्रोल या ऑयल के पास वो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस भी नहीं होते, जिसकी वजह से वो पानी में डिजॉल्व नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज। ठीक है, जितने भी पानी के खासूसियात हैं वो इसी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। ठीक है, हमने देखा हुआ है कि पानी दो तरह के बॉन्ड बनाती है। दो तरह के बॉन्ड जिस तरह इस स्लाइड में हमने देखा है, लाइक यहाँ पे तो ये वाला जो बॉन्ड बना हुआ है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये वाला जो बॉन्ड है, ठीक है, ये वाला बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, ये वाला बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड है। इसी तरह ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है। अब ये आप देख रहे हैं कि अगर ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है, जो दो कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये रेड से भी उन्होंने डिनोट किया हुआ है। ठीक है, ये डॉटेड लाइन जितने भी हैं ये आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो गए। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड बनता है, दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, ये एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये तीसरा मॉलिक्यूल है। इनके दरमियान जो डॉटेड लाइन है उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इसको हम थोड़ा मिटा लेते हैं। ठीक है, देन हम पढ़ते हैं आगे इसको। तो water is a polar molecule because its hydrogen contains slightly positive charge and oxygen contains slightly negative charge. ये बात तो हमने डिस्कस कर ली। A polar covalent bond is found between hydrogen and oxygen atom of water. Due to this polar covalent bond, water is called polar molecule. इसीलिए हम इसको polar molecule कहते हैं। ठीक है, ये चीजें हमने वहां पे क्लियर कर दी थी। अभी हम देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड को। हाइड्रोजन बॉन्ड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ठीक है, ये क्लियर कट दो चार्जेस नहीं है, लेकिन ये ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये पूरे कोवेलेंट बॉन्ड के साथ जो चार्ज होता है उसकी वजह से जो नेट चार्ज आता है, ठीक है, अगर ये वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव, इस सारे पूरे मॉलिक्यूल पे अगर कोई चार्ज आए तो उसको हम कहते हैं नेट चार्ज। ठीक है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो दो मॉलिक्यूल के बीच में होगी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होगी। ठीक है, ये मतलब उनकी मेंटेन रहती है ये चार्ज। ठीक है, between two polar groups that occurs when hydrogen atom covalently bound to highly electronegative atom। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक अलग टॉपिक है, उसको हमने इसमें इंशाल्लाह केमिस्ट्री में हम इसको कभी फिर कवर करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक पावर होती है ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींचने की। ठीक है, ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये मजीद 2 इलेक्ट्रॉन को खींच सकती है, तो इसकी ये पावर चूंकि ज़्यादा है तो इसलिए हम उसके कहते हैं कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर। ठीक है, ये और भी इस तरह के मॉलिक्यूल्स हैं जैसे नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, इनकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द पावर टू अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे पास एक्चुअली बना है, ये इसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ही बना हुआ है। ठीक है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर हैज ए स्पेसिफिक बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ना होता तो पानी हो सकता है 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे या उससे भी ज़्यादा पे ये बॉयल होता, या फ्रीज बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर पे -10 -15 या मे भी उससे ज़्यादा पे ये फ्रीज हो जाता। तो इसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि उसका बॉइलिंग पॉइंट भी एक ख़ास रेंज में है जो कि फेवरेबल है लाइफ के साथ, जो ज़िंदगी के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, और फ्रीजिंग पॉइंट भी इस तरह है कि जिसकी वजह से ज़िंदगी की जितनी वो चीज़ें हैं वो रुकती नहीं है। हाईली स्पेसिफिक हीट है इसके लिए। अभी हम एक एक करके चीज़ों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, चूंकि पानी में तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसलिए इसको हम अगर हीट देंगे तो हमें ज़्यादा हीट
देनी पड़ेगी। सिर्फ अगर हमने 15 से, मिसाल के तौर पर हमने 15 डिग्री सेंटीग्रेड से इसको मूव करना है 16 तक, तो हमें बहुत ज़्यादा हीट देने की ज़रूरत होगी, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या है कि अगर हम ठंडे कमरे से निकले हैं और धूप में जा रहे हैं, ठीक है, तो हमें एकदम ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी या हमें हीट स्ट्रोक से हम बच पाएंगे, ठीक है। हमारे जिस्म का टेम्परेचर एकदम ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो ये सारे जितने भी फ़ायदे हैं ये हमारा हमें मिल रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, ठीक है, कि उसकी स्पेसिफिसिटी इतनी बन जाती है कि अगर ज़्यादा हीट भी हमें मिले या बाहर से आए तो हमारे बदन का टेम्परेचर एकदम नहीं बढ़ता। क्यों? क्योंकि हमारा जिस्म भी पानी से 70% बना हुआ है, उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। तो इसको फिर थोड़ा रीड करते हैं कि इसमें मजीद क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। अच्छा, the capacity of water is the amount of the heat capacity is the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। जैसे हमने कहा था कि 15 से 16 तक, इसको हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। The heat capacity of water means that large increase in heat energy results in relatively small rise in temperature, कि हमें ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत है अगर हम थोड़ा भी टेम्परेचर पानी का इंक्रीज करना चाहते हैं। This is because most of energy is used in breaking hydrogen bond. जितनी भी एनर्जी उसकी लगती है वो ये बॉन्ड तोड़ने में लगती है। कोवेलेंट चूंकि टूटता नहीं आसानी से, तो ये हाइड्रोजन टूट रहा होता है, ठीक है, जो उसके स्टेट फिर चेंज हो रहा होते हैं, ठीक है। Which restricts the moment of molecule, जो कि मॉलिक्यूल के मोमेंट्स हैं उनको कम करते हैं। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, hot water cools slowly and ultimately cool water gets hot slowly, ठीक है। तो इसीलिए जो पानी में एकदम चेंजेस जल्दी नहीं आते, ठीक है, ये जल्दी ठंडा भी नहीं होता और ये जल्दी गर्म भी नहीं होता, ठीक है। तो ये इसकी मेन खसूसियात है। हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन भी इसी की वजह से है कि अगर हमें पानी को वेपराइज करना है तो उसके लिए भी हमें ज़्यादा हीट की ज़रूरत है, ठीक है। High heat of vaporization is the measure of heat energy required to vaporize liquid, ठीक है। A relatively large amount of energy is needed, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है to vaporize water. This is due to hydrogen bonding. High energy, high heat of vaporization is useful for animal and plants to get rid of excess body heat. अगर इसकी वेपराइजेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन कम होती तो ये हमारे लिए बड़ा नुकसानदायक साबित हो सकता था। क्यों? क्योंकि हम स्वीट नहीं कर सकते थे, हमें पसीना नहीं आता, हमारे जिस्म से एकदम पानी उड़ रहा होता था और हम डिहाइड्रेट हो जाते, हमारे जिस्म की सारी नमकियात खत्म हो जाती, ठीक है। पेंटिंग ये कहते हैं कि ज़्यादा आमतौर पर जो हम सांस के जरिए से पानी निकालते हैं वेपर्स, उनके जरिए से भी वेपराइजेशन होती है, ठीक है। और ट्रांसपिरेशन पौधों में होती है जो स्टोमेटा के जरिए से होती है। फिर इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कोहेजन एंड एडिशन, ठीक है। अगर दो वाटर मॉलिक्यूल्स है, एक वाटर मॉलिक्यूल ये है, एक वाटर मॉलिक्यूल ये है, इनके बीच में जो बॉन्ड है उसको कहते हैं हम कोहेसिव बॉन्ड, ठीक है। इसकी वजह से पानी की शक्ल बरकरार रहती है। अगर वो फ्लूइड है तो वो फ्लूइड एक ही तरह का एक ही जगह पर रहता है, ठीक है, या पानी का ड्रॉपलेट एक ही जगह पर रहता है। और दूसरा हम पढ़ते हैं एडिसिव फोर्सेस, ठीक है, या एडिसिव बॉन्ड, ठीक है। अगर दो वाटर मॉलिक्यूल हैं, इनके बीच तो ये कोवेलेंट बॉन्ड, सॉरी, कोहेजन होगा। जो वाटर मॉलिक्यूल और कंटेनर के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको कहते हैं एडिशन, ठीक है। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि जिस तरह पौधों में चैनल्स होते हैं पानी के लिए, फ्लोएम और जाइलम, इसी तरह जाइलम में पानी मूव करता है, ठीक है। अगर ये बॉन्ड एडिसिव बॉन्ड पानी का जाइलम के वॉल के साथ ना बनता तो ये पानी ऊपर नहीं जा सकता था, ठीक है। इतना हमारे ब्लड वेसल में खून गर्दिश कर रहा है, ठीक है, तो ये भी अगर एडिसिव बॉन्ड होता, इसकी ये प्रॉपर्टी ना होती तो खून भी हो सकता है इसमें अच्छे से मूव ना करता। फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आयोनाइजेशन, ठीक है। वो कहते हैं कि पानी को अगर आप आयोनाइज करते हैं, यानी उससे किसी एक
इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं या एड करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी ये होता है कि पानी इक्वल अमाउंट में OH और H प्लस ये रिलीज करती है, ठीक है। अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो वो भी इसको एडजस्ट करने के लिए होता है, ठीक है, ताकि इसका जो चार्ज है वो मेंटेन रहे। फिर कहते हैं हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन का मतलब ये है कि जो पानी है वो चूंकि फेड्स को लाइक नहीं करती, इसलिए इसको कहते हैं इसको हाइड्रोफोबिक इसलिए कहते हैं, ठीक है। हाइड्रो मीन्स पानी और फोबिया मीन्स डर, ठीक है। चूंकि पानी को पेड़ से कोई एलर्जी है, तो इसी तरह जो हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा है, ठीक है, उसमें बाइलेयर होता है, ठीक है, जो उसमें पेड्स होते हैं उनकी वजह से उनकी एक स्पेसिफिक शक्ल होती है, जो हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा हुआ था, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की। यहाँ पे ये चीज़ मेंशन होती है कि अगर पानी ना होता तो वो मेम्ब्रेन की वो इंटीग्रिटी या वो शक्ल जो है वो एक तरह से मेंटेन नहीं हो पाता, ठीक है। फिर कहते हैं कि डेंसिटी एंड फ्रीजिंग पॉइंट, आमतौर पर पानी जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज हो जाता है, ठीक है, 0 पे। और ये भी एक नेचुरल लॉ है कि अगर कोई चीज़ किसी भी मैटर की 3 फॉर्म्स होती हैं, या तो लिक्विड होता है या सॉलिड होता है या वो गैस में होता है, ठीक है। जो सॉलिड फॉर्म में होता है उसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है, ठीक है। डेंसिटी मतलब उसकी जो मास बटा वॉल्यूम है या उसकी मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन है या एक दूसरे के नज़दीक जितने मॉलिक्यूल हैं वो सब ज़्यादा सॉलिड में होते हैं। लेकिन ये पानी के लिए उलट है, ठीक है। पानी सबसे ज़्यादा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, हालांकि वो उस शक्ल में लिक्विड में होता है, ठीक है। और सॉलिड में डेंसिटी कम होती है, इसीलिए अगर हम एक जार में पानी डालें उसके ऊपर, उसमें अगर हम बर्फ़ डालें तो बर्फ़ ऊपर रह जाती है। हालांकि हम पढ़ते हैं कि सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है, लेकिन पानी के साथ ये मामला उल्टा है, और इसमें उसकी डेंसिटी कम होने की वजह से बर्फ जो है पानी के ऊपर ही रहता है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहाँ तक ही काफ़ी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, उनको डिटेल्स में, ठीक है। थैंक यू और अल्लाह हाफिज़।